बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे UAE 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा प्रोसेस के बारे में। मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 साल का मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसके दो पोर्टल्स हैं। एक को हम कहते हैं ICP स्मार्ट सर्विस फेडरल अथॉरिटी, जो कि शारजा, अबू धाबी, रासुल खैमा, अजमान, फजेरा, आलैन, इन तमाम रियासतों के लिए एक पोर्टल है। और दूसरा हमारे पास जो सिस्टम है वो कहलाता है GDRFA, जनरल डायरेक्टरेट रेजिडेंसी ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ये बेसिकली दुबई की इमिग्रेशन है। अगर आपने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक सिस्टम का इंतखाब कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जी दुबई इमिग्रेशन का सिस्टम है जिसको GDRFA कहते हैं। ऑलरेडी मैंने इसमें साइन इन किया हुआ है। इस पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा और फिर आप साइन इन करके आप यहाँ से न्यू एप्लीकेशंस में जाएंगे। और जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशंस में जाएंगे तो आपको डैशबोर्ड पे एक सर्विस मिलेगी, इसका नाम है न्यू 5 ईयर्स टूरिज़म एंट्री परमिट। तो ये बिल्कुल यहाँ से भी अप्लाई हो जाता है। अगर आप पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्री में मुकीम हैं, अगर आप सऊदी अरब में हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं, यूरोप में हैं, किसी भी कंट्री में है, UK में है, US में है, और आप UAE के लिए 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाला जो पोर्टल है ये बेस्ट है। इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि एक तो इसमें बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती। आप इस सर्विस का स्टार्ट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सारे इसमें अपलोड करेंगे, ID कार्ड, पासपोर्ट, पिक्चर, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, और इसकी पेमेंट कर देंगे आप। तकरीबन इसकी जो पेमेंट है GDRFA सिस्टम पे 3,750 दरहम है। उसमें से 3,000 दरहम जो है वो गारंटी है रिफ़ंडेबल, जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, क्योंकि ये सेल्फ़ स्पॉन्सर्ड वीज़ा, ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होगा जो कि आपको GDRFA दुबई इमिग्रेशन की गवर्नमेंट जारी करेगी। इसमें बायोमेट्रिक नहीं होती, फाइनली वीज़ा आपको मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास ये फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीज़नशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी, ICP पोर्टल कहते हैं इसको। इसमें पब्लिक सर्विस में जाना है आपने। पब्लिक सर्विस में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा टूरिज़म का। टूरिज़म में जाएंगे और यहाँ पर ये आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के लिए ये 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री यहाँ से, और फैमिली के केस में यहाँ से। अगर आप हस्बैंड, वाइफ और बच्चे हैं तो यहाँ से फैमिली एप्लीकेशन भी आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो फ़ीस लागू होगी वो 3,828 दरहम है, और ये पर एप्लीकेंट है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो इसको डबल कर लें, साथ में बच्चे भी हैं तो उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लें। 3,828 दरहम जो है इसकी फ़ीस है। तो मज़ीद अगर आपने इसमें सर्विस लेनी है तो हम आपके लिए इसको प्रोसेस कर देंगे। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030540511144। व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। मैं आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूंगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा। ये जो ICP वाला पोर्टल है, इसमें अगर आपकी अप्रूवल आती है तो फिर आपको बायोमेट्रिक के लिए एम्बेसी में जाना होगा। उसके लिए आप अपनी जो है वो बायोमेट्रिक की जो है वो करवाएंगे, लेकिन बायोमेट्रिक के लिए आपको पहले एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी होगी। प्री अप्रूवल के केस में गवर्नमेंट आपको टोकन नंबर देती है जिसकी बेस पे आपकी अपॉइंटमेंट जारी होती है। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से टोकन नहीं आ रहा तो फिर आप किसी PRO से भी ये सर्विस ले सकते हैं, और इसमें भी हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। और यहाँ जो अप्रूवल आती है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ये अप्रूवल लेटर लेके ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, बायोमेट्रिक की स्लिप, ये तमाम चीज़ें लेके आपने एम्बेसी में जाना है और फिर आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगी। बायोमेट्रिक के बाद स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगेगा। ये जैसे आप देख सकते हैं ये स्टिकर वीज़ा पासपोर्ट पे लगा हुआ है, लेकिन दुबई इमिग्रेशन के केस में वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा जारी करेंगे। तो वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको चाहिए कि वो ICP पोर्टल से अप्लाई कर लें, स्टिकर वीज़े की सहूलत मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी दुबई इमिग्रेशन से अप्लाई कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होगा। जो बाहर लोग मुकीम हैं तो अगर आप ICP से करेंगे और अप्रूवल के केस में आपको पाकिस्तान आना होगा। अगर आप ओमान में हैं, आप फ्रांस में हैं, जर्मनी में हैं, UK में हैं, कहीं भी हैं, और आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं ICP पोर्टल से और आपकी अप्रूवल आ जाती है तो फिर आपको पाकिस्तान आना होगा। आप अपनी बायोमेट्रिक के लिए इसकी फ़ीस बैंक में जमा करवाएंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और जाके स्टिकर पेस्ट करवाएंगे। तो वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप GDRFA को प्रेफर करें, और जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको चाहिए कि वो ICP पोर्टल से प्रोसेस कर लें।
अच्छा, ये डन बेस वीज़ा नहीं होता, इसमें 50% चांस अप्रूवल का है, 50% आपका रिजेक्शन का है। साथ में बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है। इसमें कोशिश करें कि बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आप ले लें, इसको बैंक से अटैच करवा लें। और एक होता है जी क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट, ये आपने बैंक से लेना है, ये भी अटैच करवाना है। और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने लेनी है, इसको प्रॉपर आपने बैंक से अटैच करवाना है, ठीक है। बाकी कॉमन चीज़ें हैं, और ये आप देख सकते हैं कुछ हमारी अप्रूवल्स भी आई हुई हैं। और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आपको एम्बेसी में जाना होता है। ये एम्बेसी की तरफ से हिदायतनामा है जो उन्होंने रिसेंटली जारी किया है। जब आप एप्लीकेशन अप्रूवल आती है और वीज़ा के लिए जाते हैं, तो उसमें आपका प्री अप्रूवल है, एप्लीकेशन है, बैंक स्टेटमेंट है, पेड होटल है, पेड टिकट है, और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाना है, ठीक है जी। और सर्विस के लिए आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं 030540511144। बेसिकली मैंने आपको इसमें ये बताना था कि कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अच्छा, इसमें रिसेंटली ऐसा हुआ कि एक हमारे क्लाइंट थे, उनकी अप्रूवल आ गई थी, वो ओमान में थे। ओमान रेजिडेंसी की बेस पे ये वीज़ा अप्लाई नहीं होता। आप दुनिया में कहीं भी हों, आपकी जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री हो, इससे कोई गर्ज नहीं है। अगर आप आईसीबी पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं अप्रूवल के केस में, पाकिस्तान में ही ये वीज़ा स्टैंप होगा, उस कंट्री में नहीं होगा। अच्छा, अब वो क्या हुआ, उनकी अप्रूवल आई और वो पाकिस्तान नहीं आ सके, तो गवर्नमेंट ने उनको जो है वो उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया बिफोर एंट्री, क्योंकि उन्होंने अपनी बायोमेट्रिक नहीं करवाई, वीज़ा स्टैंप नहीं करवाया, तो उनका जो है वो वीज़ा गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। अगर किसी वजह से आप जो है वो लेट हो रहे हैं, आप नहीं जा सकते, तो इसमें एक्सटेंशन भी मुमकिन है। आप प्री एंट्री एक्सटेंशन भी ले सकते हैं गवर्नमेंट से। अगर आपको लगता है कि आप विद इन 2 मंथ्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो एक्सटेंशन की सहूलत अवेलेबल है। इसमें आप गवर्नमेंट को फ़ीस पे करके उनसे एक्सटेंशन ले सकते हैं अबू धाबी और शारजा के केस में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये एक अच्छा वीज़ा है। आप देख लें, आपको जो भी ऑप्शन सूट करता है आप उसकी तरफ जाएँ। GDRFA का भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत आसान है, इस पर साइन अप करेंगे। और अगर हमारी सर्विसेज लेनी है तो आपको जो है वो व्हाट्सएप पे तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।